सभी को मेरा सलाम नमस्कार। दोस्तों, पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा आदमी नहीं होगा जो तरक्की करना नहीं चाहता है। हर आदमी तरक्की करना चाहता है, कामयाब होना चाहता है, कामयाब ज़िंदगी जीना चाहता है। फिर क्या वजह है कि कुछ लोग कामयाब होते हैं और ज़्यादातर लोग नाकाम? ऐसा इसलिए होता है कि जब आदमी मौके की तलाश में होता है और मौका उसके पास आता है तो वो पहचान नहीं पाता, और जब पहचान नहीं पाता है तो वो मौका उसके सामने से निकल चुका होता है। लेकिन जो आदमी मौके की तलाश में होता है और मौका जब उसके पास आता है, उस मौके को वो सर्च करता है और फिर उस पर काम करना शुरू करता है, तो वो आदमी कामयाब हो जाता है। और वो आदमी जो नाकाम होता है वो यही सोचता है कि शायद किस्मत में उसकी यही लिखी थी। और आमतौर पे देखा भी गया है कि जो लोग नाकाम होते हैं वो हमेशा किस्मत का रोना रोते हैं। उनसे जब पूछा जाए कि आप इस काम को क्यों छोड़ें, या फिर आपके लाइफ में ये मौका आया आपने इसे क्यों नहीं किया, तो वो ये नहीं कहते कि इस मौके को हमने पहचाना नहीं, इग्नोर किया और हमने उसे देखा जो मौका लाया था। हम ये नहीं देखें कि इस मौके के अंदर क्या ताकत है। वो ये कहेगा कि वो हमारी किस्मत में नहीं थी। तो दोस्तों, किस्मत जो है वो मेहनत का मोहताज है। और जब हम सर्च करते हैं, तलाश करते हैं, तो वो रब जो पालनहार है पूरे जहां का, वो हमारे सामने किसी न किसी आदमी के ज़रिए मौका सामने भेज दिया करता है। अब हमारी ये कमज़ोरी होती है तो उस मौके को हम पहचान नहीं पाते और उसे इग्नोर कर देते हैं। इस तरह से मौका हमारे लाइफ से निकल जाता है। मुझे कहानी याद आ रही है। एक बार क्या हुआ कि एक गांव में बाढ़ आ गई। अब जब बाढ़ आ गई तो सारे लोग गांव छोड़कर भागना शुरू हो गए, बच्चे बूढ़े जवान सभी। उस गांव में एक बहुत बड़ा मंदिर था और एक पुजारी वहां रहा करता था। लोग उसे काफ़ी सम्मान देते थे। लोग उनके पास आए और बोले, पंडित जी, गांव में बाढ़ का पानी भर रहा है, हम सभी आपको लेने के लिए यहाँ आए हुए हैं। तो उस पंडित ने कहा कि मैं भगवान का बहुत बड़ा भक्त हूँ, भगवान मुझे बचा लेगा। गांव के लोग काफ़ी रिक्वेस्ट किए, लेकिन उस पंडित ने बात नहीं मानी। गांव के लोग चले गए। अब पानी जब भरना शुरू हुआ तो वो क्या हुआ, मंदिर की ऊंचाई पे चढ़ गया। गांव के लोग आए, कुछ लोग कार लेके आए, बोले, पंडित जी अब बहुत मुश्किल है बच पाना, चलिए जल्दी। पंडित जी ने फिर वही शब्द को दोहराया कि मैं भगवान का बहुत बड़ा भक्त हूँ, भगवान मुझे बचा लेगा। वो गांव वाले भी चले गए। पानी जब भरना शुरू हुआ, लोग नाव लेके आए, नाव वाले भी रिक्वेस्ट किए। पंडित जी ने फिर वही शब्द को दोहराया कि मैं भगवान का बड़ा भक्त हूँ, भगवान मुझे बचा लेगा। वो लोग भी चले गए। जब पानी का तल बढ़ा और पंडित जी क्या किए कि मंदिर की सबसे ऊंची चोटी पे चढ़ गए। लोग आए हेलीकॉप्टर से लेने के लिए कि चलिए पंडित जी, बहुत मुश्किल है, पूरा गांव डूब चुका है, लोग यहाँ से भाग चुके हैं, बचना मुश्किल है। लेकिन पंडित जी ने फिर वही शब्द दोहराया कि मैं भगवान का बहुत बड़ा भक्त हूँ, भगवान मुझे बचा लेगा। वो लोग भी चले गए। पानी का तल बढ़ा, पंडित जी डूब गए, मर गए। अब यमराज के पास पहुंचे तो यमराज से क्वेश्चन किया इन्होंने खुद कि हम भगवान के इतने बड़े भक्त थे, फिर भी भगवान ने हमें नहीं बचाया। इस बात का हमें मलाल है, दुख है। तो यमराज ने कहा, कैसे नहीं बचाया? पानी जब गांव में घुस रहा था तो हमने कुछ लोगों को भेजा तुम्हें बचाने के लिए, तुम नहीं माने। पानी भरा, गाड़ी वाले पहुँचे, नहीं माने। नाव वाले पहुँचे, तुम नहीं माने। आखिर में मैंने हेलीकॉप्टर वालों को भेजा, फिर भी तुम नहीं माने। भगवान ने तुम्हें तो मौका दिया था, कमी तुम्हारे अंदर है कि तुमने मौका को पहचान नहीं पाया। तो दोस्तों, ऐसा ही होता है आमतौर पे कि मौका हमारे लाइफ में आता है, लेकिन हम उस मौका को पहचान नहीं पाते हैं
और आखिर में ऐसा होता है कि वो मौका हमारे लाइफ से जा चुका होता है, फिर दोबारा नहीं आता। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि दोबारा तिबारा बहुत बार आता है, लेकिन फिर भी हम जब नहीं पहचान पाते उसी पंडित की तरह, तो फिर जिस तरह 95% लोग नाकाम होते हैं अपने लाइफ में, जब हम भी नाकाम हो जाते हैं तो किस्मत का रुमाल से हमें अपने अंदर की ताकत को पहचानना चाहिए। एक शायर ने शेर कहा है, ये किसने कहा कि तेरा पता नहीं, ढूंढने की हद तक कोई तुझे ढूंढता नहीं। जब हम किसी भी फील्ड पे काम करना शुरू करते हैं, कामयाबी हासिल करना शुरू करते हैं, यानी चाहते हैं कामयाबी हासिल करना, तो क्या लगता है वो कामयाबी तुरंत हासिल हो जाती है? नहीं होती है। कई बार हमें फेल होना पड़ता है, लोगों के कमेंट का सामना करना पड़ता है। अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना ज़्यादा चाहते हैं कामयाब होना, हमारे अंदर बर्निंग डिज़ायर है कि नहीं। अगर कामयाबी की इच्छा हमारे अंदर है तो हमें कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता, चाहे हम जिस फील्ड में काम करना चाहते हो। मैं ये नहीं कहता कि मैं जिस फील्ड में काम कर रहा हूँ आप भी उसी फील्ड में आ जाए, लेकिन कामयाब तो हर कोई होना चाहता है। तो मैं चाहूँगा कि जब भी मौका आए तो उसे आप सकारात्मक दृष्टिकोण से देखें और उसे अपनाएं, ताकि आप भी कामयाब हों और आपके ज़रिए लोग भी कामयाब हों।